हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनीमे सीजन 2 के बारे में, जिसमें मैं आज एपिसोड नंबर 6 और 7 को कवर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नई एनीमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी ये चीज को कंफर्म नहीं किया गया कि अकीतो लड़का है या फिर लड़की। तो इस एपिसोड में उसके बहुत सारे सीन्स है। अभी मैं उसको लड़की समझ के चलूंगा, क्योंकि आगे कुछ चीजें आएगी और उसको लेकर मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाए, इसलिए मैं अभी कंफर्म आपको नहीं बताऊंगा कि वो लड़की है या फिर लड़का। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूकी, होंडा और सुगेरू दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनके घर के बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। सुगेरू कहते हैं कि शायद वो आ जाएगा। होंडा कहते हैं कि कौन? सुगेरू कहते हैं कि जब समर आता है तब वो आता है। तभी उसी टाइम बाहर जोरदार बिजली गिरती है और होंडा डर जाती है, और वो डरते डरते कहती है कि कौन आने वाला है। अभी वहाँ पर अचानक मोमोची आकर दरवाजा खोलता है और उसे अचानक आते हुए देखकर होंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। होंडा कहती है कि मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि मोमोची से कहता है कि तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं। मोमोची कहता है कि हम सोमास वेकेशन हाउस जाएंगे, हम कल जा रहे हैं समर गेटवे पर। होंडा कहती है कि क्या कल? क्योंकि कहता है कि मोमोची तुमने फिर से किसी को भी पूछे बिना प्लान बना दिया। मोमोची कहता है कि होंडा अभी कोई भी काम नहीं है, तो ये एक अच्छा चांस है हमारे लिए। होंडा कहती है कि हाँ, पर मैं। मोमोची कहता है कि ठीक है, मैं हारू, हथौड़ी, अयामे, रिचांग, कीसा, हीरो सबको लाऊंगा। क्योंकि कहता है कि मेरे भाई को क्यों ऐड किया। सुगेरू कहते हैं कि होंडा अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। होंडा कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी। तो वहाँ पर सुगेरू कहते हैं कि लगता है कि मुझे भी आना चाहिए। क्योंकि कहता है कि आपको कोई काम नहीं है। सुगेरू कहते हैं कि मेरी छोड़ो, तुम्हारी होमवर्क का क्या? तो कहता है कि वो तो मेरा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। लेकिन होंडा वहाँ पर एकदम चुपचाप बैठी होती है। बाकी सारे लोग उसकी ओर देखते तो होंडा एकदम स्टैचू बन गई थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंडा का होमवर्क बाकी था और उसका होमवर्क पूरा करने में यूकी उसकी हेल्प कर रहा था। होंडा कहते कि सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तो यूकी कहता है कि कोई बात नहीं। वहाँ पर मोमोची कहता है कि कियो कहाँ है? तो होंडा कहते हैं कि वो अपने रूम में आराम कर रहा है। मोमोची कहता है कि मैं उससे बात करके आता हूँ, और वो वहाँ से जाता है। फिर मोमोची कियो के रूम में आता है। कियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं अभी थका हुआ हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मोमोची बड़े प्यार से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो अचानक ही चिल्लाने लगता है। तो वो कहता है कि हम सोमास वेकेशन हाउस पे जा रहे हैं, तो रेडी हो जाना। तो उसे ऐसे अचानक चिल्लाते हुए देखकर कियो पूरा हिल जाता है। कियो कहता है कि क्या कहा? हम सोमास वेकेशन पर जा रहे हैं। मोमोची कहता है कि यप। और कियो उसे गुस्सा मारता है और वो कहता है कि मुझसे यप बप मत बोलो। मोमोची कहता है कि ठीक है, पर तुम आ रहे हो ना? मैंने सही कहा ना? कियो कहता है कि मैंने ना नहीं कहा है। मोमोची कहता है कि हाँ, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद हमें यूकी और होंडा दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी कहता है कि होंडा वो कैब तुम्हारी है? होंडा कहती कि एक कैब उस बॉय की है जिसने मेरी बचपन में बहुत ही ज्यादा मदद की थी, जब मैं बचपन में खो गई थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, कहाँ से आया था और वो अब कैसा दिखता है। यूकी कहता है कि पर तुमने उसकी कैब को अपने पास क्यों रखा है? होंडा कहते हैं कि क्योंकि वो मेरी पुरानी यादें हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश थी जब उसने मेरी मदद की थी। वहाँ पर यूकी होंडा से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमोची आ जाता है और वो कहता है कि कियो मान गया है। तो उसके बाद सुबह सारे लोग जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन सुगेरू नहीं जाते। वो कहते हैं कि मैं अपना काम पूरा करके आ जाऊंगा, और यूकी और कियो मेरी एब्सेंस में होंडा के साथ कुछ करना मत। कियो कहता है कि तुम्हारे बिना वो ज्यादा सेफ है। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं। उनके जाने के बाद सुगेरू कहता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो, और तभी वहाँ पर रिन आती है। सुगेरू कहते हैं कि रिन बहुत समय बाद मिले हैं, चलो घर के अंदर आओ। रिन सुगेरू को पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? सुगेरू कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ। रिन कहती है कि मुझे जवाब दो, और वो सुगेरू के पास जाती है। सुगेरू कहता है कि तो अब मैं क्या करूँ? इसके बाद हमें होंडा दिखाई जाती है, जो बाकी सबके साथ बीच पर आ गई थी। ईसा होंडा के साथ खेल रही होती है, जिसे देखकर हारू को थोड़ी जलन होती है। तो वहाँ पर हारू कियो और यूकी से कहता है कि मुझे पता है कि सुगेरू यहाँ पर आएंगे। कियो यूकी कहता है कि क्यों? तो हारू कहता है कि वो होंडा को इस स्विमिंग सूट में मस्त दिखना चाहेंगे। कियो और यूकी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि साले कुछ भी बक बक मत कर, कुछ भी कहो। अपना हारू जब भी बोलता है एकदम ओपी बोलता है। तो वहाँ पर सब लोग होंडा को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। हारू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि होंडा को इतनी अच्छी स्विमिंग आती होगी। तो वहाँ पर होंडा एक ही श्वास लेकर स्विमिंग कर रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। फिर वहाँ पर कियो आता है और वो कहता है कि स्विमिंग करते समय अपनी ब्रेथ को कैसे लेना चाहिए वो तुम्हें अभी सीखना होगा। और वो होंडा को मोमोची के पास ले जाता है और वो कहता है कि मोमोची इसे सिखाओ। फिर उसके बाद होंडा और मोमोची यूकी को बुलाते हैं और यूकी वहाँ पर जाता है, और कियो वापस हारू के पास आता है। हारू कहता है कि तुम वापस क्यों आए, और वो कियो को पकड़ लेता है और वो कहता है कि चलो एक रेस हो जाए। फिर हारू यूकी के पास जाता है और वो कहता है कि यूकी चलो एक रेस हो जाए, अगर तुम इसमें भाग लोगे तो कियो आग लगा देगा। कियो कहता है कि मुझे नहीं करनी है और वो वहाँ से जाने लगता है। यूकी कहता है कि मैं करूंगा, और ये सुनते ही कियो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी शर्ट उतार देता है।
और वो कहता है कि मैं नहीं हारने वाला हूँ। हारू कहता है कि नाइस यूकी। फिर उसके बाद हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग जा रहे होते हैं। मोमोची कहता है कि यूकी तुम अमेजिंग थे, तुम फर्स्ट आए। यूकी कहता है कि वो स्टूपिड कैट किधर है। हारू कहता है कि तुमसे हारने के बाद वो अब शॉक में चला गया है, इसलिए वो पहले ही अपने रूम में निकल गया है। फिर वहाँ पर होंडा और किसा जा रहे होते और होंडा की पॉकेट बुक नीचे गिरती है। हीरो वो पॉकेट बुक देखता है और वो उसे उठाता है और वो कहता है कि वो स्टूपिड गर्ल, तुमने इसे गिरा दिया है। होंडा चिल्ला के कहती है कि मॉम आप इसके पास कैसे आई। हीरो कहता है कि अरे तुमने इसे गिरा दिया था। होंडा कहता है कि हीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो कहता है कि तुम अपनी मॉम की तस्वीर की इतनी ज्यादा केयर क्यों करती हो, तुम अपने पापा की फोटो की केयर नहीं करती हो। जब भी कुछ होता है तुम अपनी मॉम के पास जाती हो, तुम एक मॉम की लाडली लग रही हो। होंडा वहाँ पर कुछ बोलती है और वो बोलते बोलते अटक जाती है और वो हंस पड़ती है। फिर वहाँ पर मोमोची होंडा को बुलाता है और होंडा वहाँ से जाती है। फिर उसके बाद हीरो कहता है कि यार उसकी प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पर किसा कहते हैं कि हीरो तुमने अच्छा नहीं बोला। हीरो कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा और तुमने देखा ना वो खुश थी। किसा कहते है कि तुम्हें कैसे पता कि वो खुश थी। मैं नहीं पता कि उसने अपने अंदर कितनी सारी चीजों को छुपा के रखा है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हीरो चिल्ला के कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि उसे कैसा फील हो रहा है। किसा कहते है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, ना ही तुम यहाँ पर आते और उसे तकलीफ होती। और किसा वहाँ से रोती हुई जाती है। फिर वहाँ पर हीरो सोचता है कि वो ऐसी क्यों हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने भी अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है, शायद वो भी मेरी तरह है। हमारे अंदर की फीलिंग्स जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। फिर उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी, हारू और मोमोची हमें दिखाए जाते हैं। मोमोची कहता है कि किसा और हीरो के बीच में फाइट हो गई है और वो दोनों अभी डिनर पर नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें किसा दिखाई जाती है जो हारू के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और वो दरवाजा खटखटाने वाली होती है और तभी वहां से अंदर से हीरो दरवाजा खोलता है और किसा को चोट लगती है। हीरो कहता है कि किसा तुम ठीक हो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। किसा कहते हैं कि आई एम सॉरी टू, जो मैंने बोला था उसके लिए, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इसके लिए माफ कर दो। हीरो कहता है कि मी टू, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद हमें होंडा दिखाई जाती है जो हीरो की बातों को याद कर रही होती है और वो अपनी मॉम की तस्वीर को देखकर अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद हमें सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर होंडा और मोमोची ने स्टेट बीटल को पकड़ा हुआ था। होंडा वो बीटल हीरो को दिखाती है। हीरो कहता है कि ये अच्छा है। वहाँ पर क्यों आता है और होंडा कहते हैं कि देखो ये स्टेट बीटल है, कैसा है। हीरो कहता है कि बाका, ये राइनोसोरस बीटल है। होंडा कहते हैं कि क्या, मैं इंसाइक्लोपीडिया देखती हूँ। हीरो को गुस्सा मारता है और वो कहता है कि तुमने होंडा को कुछ कहा है। हीरो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। हीरो कहता है कि पता नहीं, पर वो उदास लग रही थी और वो होंडा के पास जाता है। होंडा कहते हैं कि तुम सच बोल रहे थे, ये राइनो बीटल है। फिर उसके बाद हमें सुगिरो दिखाया जाता है जो अकितो के साथ था। यहाँ पर अकितो कहती है कि मुझे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, जल्दी से हथौड़ी को बुलाओ। सुगिरो कहता है कि वो अपने काम में बिजी है। अकितो कहती है कि और समर गेटवे का क्या, वो इडियट्स और वो फालतू गर्ल एक्साइटेड है क्या, वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं क्या, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और ये सुनकर सुगिरो स्माइल देता है। अकितो कहती है कि स्माइल क्यों दे रहे हो। सुगिरो कहता है कि अकितो तुम भी वैकेशन पे क्यों नहीं आती हो, अगर तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती हो तो। फिर उसके बाद हमें हारू, यूकी और होंडा दिखाए जाते हैं जहाँ पर यूकी को फीवर हो गया था, जिससे होंडा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी। यूकी कहता है कि नॉर्मल फीवर है तो प्लीज टेंशन मत लो। हारू कहता है कि यूकी मैं बात लेकर आता हूँ। यूकी कहता है कि हाँ जाओ, मेरी परमिशन की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हारू कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर अकेले रह जाओगे। हारू कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर अकेले रह जाओगे। यूकी कहता है कि अब जाओ भी यार। हारू कहता है कि होंडा यूकी का ख्याल रखना और वो वहां से जाता है। फिर उसके बाद यूकी होंडा के बाल पकड़ता है और वो कहता है कि होंडा मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे एक दिन कुछ कहना है। ये सब अंधेरे से भरा नहीं है, अब मैं अपनी कमजोरी से नहीं भागने वाला, अब मैं हैप्पी रह सकता हूँ। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कैपारा बॉय कोई और नहीं बल्कि यूकी था। उसके बाद एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें हीरो दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रहा होता है और वो बात करके फोन रखता है। किसा कहती है कि क्या हुआ। हीरो कहता है कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट हुई है। ये सुनकर पहले होंडा और किसा को झटका लगता है, फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। होंडा कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, वो बहुत ही अच्छा बेबी होगा तुम्हारी तरह। हीरो गुस्से में कहता है कि मुझे बेबी मत कहो। हीरो तू मान या फिर ना मान, लेकिन तू अभी भी बेबी ही लगता है। तो वहाँ पर हमें सुगिरो दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन हीरो। किसा कहते हैं कि आप यहाँ पर कब आए, तो सुगिरो कहते हैं कि मैं अभी आया। किसा कहते हैं कि आप यहाँ पर स्विमिंग करेंगे, तो सुगिरो कहते हैं कि नहीं मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। होंडा कहते हैं कि तो क्या आप सनबाथ लेंगे। सुगिरो कहते हैं कि उससे अच्छा तो मैं तुम्हें स्विमिंग सूट में देखना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे सुनते ही हीरो किसा को वहाँ से ले जाता है। फिर सुगिरो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और वो होंडा से पूछता है कि बाकी सारे लोग कहाँ है। होंडा कहते हैं कि वो अभी बाहर गए हैं।
सुगेरू कहता है कि ऐसा मतलब कि हम दोनों अभी अकेले हैं, तो चलो होंडा हम द्वीप पे चलते हैं। और तभी पीछे से वो सब लोग वहाँ पर आते हैं। सुगेरू कहता है मैं तो मजाक कर रहा था यार, मेरी बात को सीरियस मत लो और मुझे भी सीरियस मत लो। हारू कहता है कि सुगेरू ये आपकी शोभा नहीं देता है। उसके बाद जाते जाते मोमोची और होंडा बातें कर रहे होते कि क्या आएगा, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। मोमोची कहता है कि अब कोई भी सुमस बच्चा स्पिरिट के साथ जन्म नहीं ले सकता है, तो वो बेबी हीरो की मॉम को दुखी नहीं करेगा। हारू कहता है कि सारे जोड़े मेंबर ने जन्म ले लिया है, जब तक हम जिंदा है तब तक कोई भी बच्चा स्पिरिट के साथ अब नहीं जन्मेगा। मोमोची कहता है कि पर होंडा हीरो की मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उन्होंने खुशी खुशी हीरो को अपना लिया था। वहाँ पर होंडा सोचती है कि यूकी, कियो और बाकी सबके पेरेंट्स कैसे हो गए। फिर उसके बाद मोमोची वाटरमेलन स्प्लिंटिंग कॉन्सर्ट रखता है। तो वो कहता है कि हीरो की मॉम के नए बेबी की खुशी में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। हीरो सोचता है कि ऐसा भी कोई सेलिब्रेशन होता है क्या। यूकी कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम वाटरमेलन को वेस्ट कर रहे हो। मोमोची कहता है कि वो नहीं बिगड़ेगी, मैंने उन्हें अंदर रखा है। यूकी कहता है कि मोमोची तुम्हारे पास स्टिक और ब्लेम फोल्ड है। मोमोची कहता है कि किस लिए। तो वहाँ पर हारू आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ को जोरदार स्पीड में वाटरमेलन पे मारता है और वाटरमेलन के टुकड़े कर देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हारू कहता है कि तो पहले कौन ट्राई करना चाहता है। होंडा कहते कि मैं करूँगी। यूकी और कियो कहते कि क्या बोल रही हो। होंडा कहते कि हाँ मैं बहुत सारा फन करना चाहती हूँ और ये हम सेलिब्रेट करेंगे हीरो की बेबी की खुशी में। हीरो कहता है कि मैं कितनी बार बोलूँ यार, वो मेरा बेबी नहीं है, वो बेचारा खुद बेबी है और तुम उसकी बेबी की बात कर रही हो होंडा। फिर उसके बाद होंडा अपने हाथ को जोर से वाटरमेलन पे मारने वाली होती है। कियो और यूकी कहते हैं कि पागल ऐसा मत करो। और क्या होंडा मार देती है और वहाँ पर वो रोने लगती है। कियो कहते हैं कि वो रो रही है क्योंकि उससे वो नहीं हुआ इसलिए, और उसके हाथ में दर्द भी हो रहा है। किसा कहते हैं कि ठीक है अब मैं ट्राई करती हूँ। हीरो कहता है कि ओए मरना है क्या। हीरो कहता है कि कैंसिल कैंसिल, अब ये कोई नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हारू और यूकी सारी साफ सफाई कर रहे होते हैं। हारू कहता है कि यूकी सारे बच्चे कहाँ गए। यूकी कहता है कि वो सब सो रहे हैं। तो वहाँ पर मोमोची, किसा और हीरो के पास होंडा आती है और यूकी उसे देखता है और वो अपने पास को याद करता है जहाँ पर अकितो यूकी से हमेशा कहती थी कि यह दुनिया अंधकार से भरी पड़ी है, यहाँ पर सब लोग बुरे हैं। और उसने यूकी को एक अंधेरे कमरे में रख दिया होता है। उसने जो भी सारी चीजें कही थी वहाँ पर यूकी उस अंधेरे कमरे में इमेजिंग करने लगता है और उसका माइंड वैसा ही सोचता है जैसा अकितो ने कहा था। फिर यूकी प्रेजेंट में होंडा को देखता है और वो सोचता है कि मैंने जैसा भी सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर होंडा के पास कियो आता है और यूकी वहाँ से जाने लगता है। हारू कहता है कि यूकी कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, ऐसा इशारा करते हुए यूकी वहाँ से जाता है। इसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं। कियो कहता है कि होंडा क्या हीरो ने तुम्हें कोई फालतू बात की है। होंडा कहते कि क्या क्या। कियो कहता है कि पता नहीं क्या। होंडा कहते हैं कि कियो क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुमसे पूछ सकती हूँ। कियो कहता है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरे रियल पापा ने मुझे छोड़ दिया था और कितने सालों से मैं उन्हें मिला भी नहीं हूँ। मेरी मॉम मर गई थी एक एक्सीडेंट में जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था। फिर वहाँ पर कियो कहता है कि तो अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इसके बारे में क्यों चिंता कर रही थी। देखो होंडा तुम्हारी मॉम का हमारे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ये अजीब है। क्या तुमने अपनी मॉम के साथ पहले वाटरमेलन स्पिलिंग की थी। होंडा हाँ कहती और वो कहती कि जब मैं छोटी थी तब किया था, और एक बार तो मॉम ने फ्लावर फ्लोर तोड़ दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने डैड की तस्वीर को भी तोड़ दिया था और आखिर में उन्होंने वाटरमेलन तोड़ा था और हमने उसे साथ में खाया था। और वो वाकई में बहुत, और वो कियो की ओर देखती है और वहाँ पर कियो स्माइल कर रहा था और वो कहता है कि क्या तुम्हें मजा आया था। होंडा कहती कि हाँ बहुत। फिर उसके बाद हमें सुगेरू दिखाया जाता है जहाँ उसके पास हथौड़ी आता है। सुगेरू कहता है कि वाह मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर होगे। हथौड़ी कहता है कि सुगेरू नॉनसेंस बंद करो और बताओ कि क्या बात है। सुगेरू कहता है कि अकी तो यहाँ पर है और वो तुम्हें देखना चाहती थी क्योंकि तुम उसके फेवरेट हो। हथौड़ी कहता है कि वो मैं अकेला नहीं हूँ। हथौड़ी कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये ट्विस्टेड हो जाएगा। सुगेरू कहता है कि वो तो हम पहले से ही है। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और उसके सामने कुरेनो आता है और यूकी दूसरी ओर दिखता है तो वहाँ पर अकितो बैठी हुई थी। अकितो कहती है कि यूकी तुम अकेले हो हमेशा की तरह, तुम लोनली चाइल्ड हो। फिर उसके बाद हमें सुगेरू दिखाए जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि यहाँ पर अकितो आई है और हमें उसे मिलने जाना है। और हाँ यूकी कहाँ है। हारू कहता है कि वो अभी टहलने गया है। कियो कहता है कि सुगेरू होंडा वहाँ पर नहीं जाएगी। सुगेरू कहता है कि हाँ तो होंडा तुम कियो के साथ यहाँ पर रहना। होंडा सोचती है कि इस टाइम भी वो कैट स्पिरिट यानी कि कियो को अकेला छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद सुगेरू और बाकी सब लोग वहाँ से जाते हैं। फिर जाने के बाद कियो कहता है कि मुझे पता है कि वो मजे करने के लिए आई होगी, वो हमेशा लोगों को परेशान करती है। होंडा कहते है कि ठीक है तो मैं क्या करूँ, बाकी सारे लोग आएंगे तब वो भूखे होंगे तो मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। फिर उसके बाद हमें किसा और बाकी सारे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर किसा और हीरो डरे हुए थे। फिर उसके बाद सुगेरू वहाँ पर जाता है जहाँ पर अकितो थी और वो हथौड़ी से कहता है कि अकितो के अंदर है। हथौड़ी कहता है कि हाँ वो कुरेनो के साथ अंदर है।
सुगेरू कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो कुरोने को अपने पास इतना पास क्यों रखती है। फिर सुगेरू और हथौड़ी वहां पर जाते हैं जहाँ पर अकितो थी। अकितो कहते हैं कि आने से पहले बताया करो, मुझे पता है कि तुम इडियट हो, लेकिन थोड़ा तो अपने आप में सुधारा करो। सुगेरू कहते हैं कि तुम सही हो, आई एम सॉरी। अकितो कहते हैं कि कुरोनो अब तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर अकितो हथौड़ी को गले लगाती है और वो कहते हैं कि कुछ समय पहले ही मैं यूकी को मिली हूँ, अभी वो अकेला जा रहा था तो मैंने उससे कुछ ज्यादा बात नहीं की। सुगेरू कहते हैं कि अकितो तुम बहुत अच्छी हो। अकितो कहती कि हाँ, मैं यूकी की चिंता करती हूँ, और वो मुझे देखकर शॉक हो गया था। और अकितो वहाँ पर हंसने लगती है और वो कहते हैं कि यूकी सच में इडियट है, वो मेरे पास वापस आ गया है। सुगेरू कहता है कि अकितो सब तुमसे मिलने आए हैं। अकितो कहते हैं कि हाँ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, और सुगेरू मेरी परमिशन के बिना यहाँ से मत जाना। सुगेरू हाँ कहता है और वो अकितो के जाने के बाद कहता है कि हथौड़ी तुम अच्छी हो, मैं तो एक स्कैमर हूँ और यूकी वो बच्चा नहीं रहा है जिसका हर कोई यूज करेगा। फिर उसके बाद हमें बाकी सारे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर अकितो उनसे मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद हमें होंडा और कियो दिखाए जाते हैं। होंडा कहती है कि वो अभी तक नहीं आया, क्या मैं उसे कॉल करूँ। कियो कहता है कि तुम्हें तो उसका नंबर भी पता नहीं है। होंडा कहती है कि जो ऐसा है तो मैं बाहर जाके चेक करके आती हूँ, और होंडा वहाँ से जाने लगती है। कियो कहता है कि संभल के जाना। होंडा जाते जाते सोचती है कि जब यूकी अकितो से मिला था तब वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। फिर होंडा बीच पर आती है और वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि होंडा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। होंडा कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यूकी कहते हैं कि बस मैं टहल रहा था और मैं सोचते सोचते कहाँ से कहाँ आ गया मुझे ही पता नहीं चला। तो होंडा चलो वापस चलते हैं। होंडा सोचती है कि वो अकितो से मिलने नहीं जा रहा है, और तभी वहाँ पर एक शूटिंग स्टार गिरता है। होंडा कहती है कि देखो यूकी शूटिंग स्टार, और वहाँ पर बहुत सारे शूटिंग स्टार गिरते हैं, और वो नज़ारा सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यूकी सोचता है कि तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मैंने उसे छोड़ दिया है तो मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। ये सिंपल है इसलिए ये हार्ड भी है। यूकी कहता है कि होंडा थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी वीकनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। हमारा थैंक यू उस मेमोरी को ना भूलने के लिए जो तुम्हें बहुत पहले मिली थी। मैं तब बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मैं तुम्हें बचा पाया गुम होने से। उस दिन उस टाइम उस वक्त पर मुझे पहली बार पता चला कि किसी को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ। तुम एक हो जो मुझे हमेशा बचाती हो, तुमने हमेशा मुझे खुशी दी है। यह सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। पर होंडा कहती है कि यूकी तुम उदास क्यों लग रहे हो। यूकी कहता है कि क्योंकि, और वो होंडा को पकड़ता है और उसके सिर पर किस करता है और कहता है कि तुम इस बादल जैसी हो। मैं बहुत दुखी हूँ, और यूकी की आंख में से आंसू निकलते हैं और कहता है कि क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अब यहाँ पर यूकी ने आधी बातें मुंह से बोली थी और आधी बातें मन से सोची थी, और यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 और 7 होते हैं फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।